महाभारत युद्ध का 13वां दिन समाप्त हो चुका था। आज एक वीर साहसी बालक अभिमन्यु अपनी मृत्यु को प्राप्त कर चुका था। उसके वध ने पांडव शिविर को शोक और निराशा के गहरे अंधकार में डुबो दिया था। उसी निराशा भरे समय में एक विशाल स्वरूप पांडव शिविर की ओर बढ़ रहा था। वह था राक्षसी पुत्र महाबली घटोत्कच। भीम अपने शिविर के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि और शोक का सागर एक साथ उमड़ रहा था। तभी उन्होंने उस परिचित छाया को देखा। भीम ने भारी स्वर में कहा, घटोत्कच, इस समय यहाँ आने का क्या कारण है? आज का दिन हमारे लिए शोक का दिन है। अभिमन्यु, उनका स्वर भर्रा गया। घटोत्कच ने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैं जानता हूँ आज केवल एक योद्धा नहीं, पांडवों का भविष्य हमसे छिन गया है। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि यह शोक केवल आपका नहीं, मेरा भी है। भीम ने गहरी सांस ली। कहो, क्या बात है? तुम्हारी वाणी में आज एक अजीब सा रहस्य है। घटोत्कच कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीमे गंभीर स्वर में बोला, पिताश्री, कुछ समय पूर्व मेरी भेंट एक महान ऋषि से हुई थी। भीम की भौहें तन गई। ऋषि? उन्होंने तुमसे क्या कहा? घटोत्कच ने आकाश को देखते हुए कहा, हे राक्षसी पुत्र, तुम्हारी मृत्यु किसी शत्रु के हाथों नहीं, बल्कि किसी अपने के द्वारा निर्धारित होगी। यह सुनते ही भीम का हृदय कांप उठा। यह कैसी भविष्यवाणी है? अपने ही तुम्हारा वध करेंगे? यह असंभव है। भीम ने क्रोध में कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जो भी तुम्हारे सामने आएगा, पहले उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। घटोत्कच ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो सत्य है पिताश्री। शायद वही अपना आप ही हो या कोई और जिसे हम अपना मानते हैं। भीम एक क्षण के लिए मौन हो गए। उनकी आंखों में भय और असहायता झलकने लगी। घटोत्कच ने आगे कहा, परंतु मैं इस भविष्यवाणी से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने यह स्वीकार कर लिया है कि मेरा अंत भी किसी उद्देश्य के लिए होगा। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा, मानो समय भी ठहर गया हो। फिर घटोत्कच ने गूढ़ स्वर में कहा, परंतु जाने से पहले मैं एक निर्णय लेकर आया हूँ। भीम ने उसकी ओर देखा। कैसा निर्णय? घटोत्कच की आंखों में रहस्य की चमक उभरी। कौरव पक्ष से जो भी मेरा वध करेगा, मैं उसे एक प्रश्न अवश्य पूछूंगा। भीम चौंक उठे। प्रश्न? कैसा प्रश्न? घटोत्कच ने धीमे रहस्यमय स्वर में कहा, वह प्रश्न ऐसा होगा जिसका उत्तर स्वयं उसे भी नहीं ज्ञात होगा, और उसी उत्तर में छिपा होगा इस युद्ध का एक गहरा सत्य। भीम ने व्याकुल होकर कहा, यह कैसी पहेली है घटोत्कच? स्पष्ट कहो। घटोत्कच मुस्कुराया। कुछ रहस्य समय आने पर ही प्रकट होते हैं पिताश्री। यदि मैं अभी सब कुछ कह दूं, तो उस प्रश्न का महत्व समाप्त हो जाएगा। घटोत्कच ने अंतिम बार प्रणाम किया। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त है। अगले दिन घटोत्कच युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। मित्रों, महाभारत के उस निर्णायक क्षण में जब युद्ध अपने चरम पर था, एक ऐसा रहस्य जन्म ले रहा था जो सदियों तक लोगों के मन में गूंजता रहेगा। घटोत्कच की माया से कौरव सेना विचलित हो उठी थी। हर दिशा में भय, भ्रम और विनाश फैल चुका था। दुर्योधन ने व्याकुल होकर कर्ण से कहा, यदि आज इसे नहीं रोका गया तो हमारी सेना नष्ट हो जाएगी। कर्ण मौन था। वह जानता था घटोत्कच को रोकने के लिए उसे अपने सबसे अमूल्य अस्त्र का प्रयोग करना होगा, वह दिव्य शक्ति जिसे उसने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। क्षण भर का निर्णय और कर्ण ने वह अस्त्र उठा लिया। आकाश में खड़ा घटोत्कच मुस्कुरा रहा था, मानो वह सब जानता हो। अगले ही पल शक्ति अस्त्र वज्र की तरह उसकी ओर बढ़ा और उसकी छाती को भेद गया। धरती कांप उठी। घटोत्कच का विशाल शरीर गिरने लगा, परंतु उसके चेहरे पर भय नहीं था। एक अजीब सी शांति थी। कर्ण उसके पास पहुंचा। घटोत्कच मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, पर अभी जीवित था। कमजोर स्वर में उसने कहा, कर्ण, तुमने मुझे नहीं मारा, तुमने तो पांडवों को बचा लिया है। वह अस्त्र जो अर्जुन के लिए था, आज समाप्त हो गया। मैंने अपने प्राण देकर उसका जीवन खरीद लिया है। कर्ण की आंखों में पीड़ा उतर आई। वीर घटोत्कच, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। घटोत्कच हल्का सा मुस्कुराया। मुझे अपने बलिदान पर गर्व है, पर मेरी एक अंतिम विनती है कर्ण। कर्ण ने झुककर कहा, कहो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। घटोत्कच ने धीमे स्वर में कहा, जब इतिहास लिखा जाए तो यह मत कहना
कि मैं पांडवों के लिए मरा, यह लिखना कि मैंने धर्म की रक्षा के लिए प्राण दिए। कर्ण ने सिर हिलाया, ऐसा ही होगा। पर तभी घटोत्कच की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभरी। उसने कर्ण का हाथ पकड़ लिया। कर्ण जाने से पहले एक प्रश्न। कर्ण चौंका। इस समय घटोत्कच बोला, हाँ, एक ऋषि ने मुझसे कहा था तुम्हारी मृत्यु किसी शत्रु से नहीं, किसी अपने के द्वारा होगी। कर्ण स्तब्ध रह गया। घटोत्कच ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो बताओ कर्ण, क्या तुम हमारे अपने हो? कर्ण बोला, मैं केवल कौरवों का मित्र नहीं, मैं कुंती का पुत्र हूँ, तुम्हारे पिता भीम का ज्येष्ठ भ्राता। यह सुनते ही समय जैसे ठहर गया। घटोत्कच की आंखों में आश्चर्य और शांति एक साथ उतर आई और धीमे स्वर में बोला, तो आप मेरे चाचा? कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ पुत्र, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। घटोत्कच के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। तो ऋषि की वाणी सत्य थी, मैं अपने ही के हाथों मारा गया। घटोत्कच ने अंतिम बार कहा, याद रखना कर्ण, कभी कभी हम जिसे शत्रु समझते हैं वही हमारे सत्य का दर्पण होता है। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। घटोत्कच ने धीरे से कहा, तुम महान हो, पर तुम्हारी राह अधर्म से जुड़ गई है। एक दिन संसार यह समझेगा। कुछ क्षण वह मौन रहा, फिर उसने अंतिम बार कहा, चाचा, आज मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरा अंत अपने के हाथों हुआ और मेरा बलिदान धर्म के लिए है। कर्ण टूट चुका था, मुझे क्षमा कर दो, मैं विवश था। घटोत्कच ने धीरे से कहा, आपको क्षमा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज आपने मुझे नहीं, मेरी नियति को पूर्ण किया है। उसकी सांसें धीमी होने लगी। चाचा, जब इतिहास लिखा जाए तो यह मत कहना कि मैं केवल युद्ध में मरा, यह कहना कि मैं अपने ही के हाथों धर्म के लिए हंसते हुए चला गया। कर्ण ने उसका सिर थाम लिया। ऐसा ही होगा। घटोत्कच ने अंतिम बार चाचा कहा और उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। उसका विशाल शरीर शांत हो गया। कर्ण वहीं बैठा रह गया, मौन टूट चुका, कांपता हुआ। और यही था वह रहस्य जिसने उस क्षण को इतिहास का सबसे करुण और गूढ़ सत्य बना दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद रात्रि में द्वार पर पहरेदारों ने उसे देखा, पर उसकी अवस्था देखकर बिना कुछ कहे मार्ग दे दिया। अंदर गांधारी मौन बैठी थी, आंखों पर पट्टी बंधी थी, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे सब देख रही हो, युद्ध, विनाश और अपने पुत्रों का भविष्य। कर्ण ने भीतर प्रवेश किया, धीरे से प्रणाम किया। माता गांधारी ने बिना हिले उत्तर दिया, आ गए कर्ण, आज तुम्हारे कदमों की ध्वनि में विजय का गर्व नहीं, केवल पीड़ा है। क्या हुआ है रणभूमि में? कर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, माता, आज मैंने एक ऐसा कार्य किया है जिसने युद्ध की दिशा बदल दी है, परंतु मेरे हृदय को तोड़ दिया है। गांधारी का स्वर गंभीर हो उठा। स्पष्ट कहो कर्ण, आज किसका रक्त तुम्हारे हाथों लगा है? कर्ण की आवाज भर्रा गई। घटोत्कच, भीम का पुत्र। कुछ क्षणों के लिए गहरा मौन छा गया। गांधारी ने धीरे से कहा, तो तुमने उस राक्षसी पुत्र का अंत कर दिया जिसने हमारी सेना को भयभीत कर रखा था। फिर तुम्हारे स्वर में यह पीड़ा क्यों है? कर्ण ने गहरी सांस ली, क्योंकि माता, आज मैंने केवल एक शत्रु को नहीं मारा। गांधारी का चेहरा तन गया। तो क्या छिपा रहे हो तुम? कर्ण ने कांपते स्वर में कहा। मरते समय उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा। गांधारी, कैसा प्रश्न? कर्ण ने कहा, उसने कहा एक ऋषि ने बताया था कि मेरी मृत्यु किसी अपने के हाथों होगी। तो बताओ कर्ण, क्या तुम हमारे अपने हो? गांधारी के चेहरे पर हलचल हुई। और तुमने क्या उत्तर दिया? कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सत्य कह दिया माता, मैंने कहा मैं कुंती का पुत्र हूँ, पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता। यह सुनते ही गांधारी का शरीर कांप उठा। तो यह सत्य है, तुम उन्हीं पांडवों के रक्त हो जिनसे मेरा पुत्र युद्ध कर रहा है? कर्ण ने सिर झुका लिया। हाँ माता, और आज मैंने अपने ही भतीजे का वध कर दिया है। गांधारी का स्वर अब पहले से भी गहरा हो गया। कर्ण, तुम्हें यह सत्य पहले प्रकट करना चाहिए था, यह युद्ध शायद रुक सकता था। कर्ण ने पीड़ा से कहा, नहीं माता, यह युद्ध केवल रक्त से नहीं, वचनों से बंधा है। मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, उसने मुझे वह सम्मान दिया जो संसार ने कभी नहीं दिया। गांधारी ने तीखे स्वर में कहा, परंतु धर्म, क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें अपने ही रक्त के विरुद्ध खड़ा होने की अनुमति देता है?
कर्ण ने उत्तर दिया, माता, मेरा जीवन ही द्वंद्व है। एक और मेरा रक्त, दूसरी ओर मेरा वचन, और आज मैंने वचन को चुना। गांधारी कुछ क्षण मौन रही, फिर धीरे से बोली, और उस मरते हुए घटोत्कच ने क्या कहा तुम्हें? कर्ण की आवाज कांप उठी। उसने मुझे चाचा कहा माता, अपने अंतिम श्वास में। उसने कहा, मैं अपने ही के हाथों मरा, अब मुझे कोई दुख नहीं। गांधारी के होठ कांप उठे। कितना विचित्र है यह युद्ध, जहाँ अपने ही अपनों का वध कर रहे हैं। कर्ण ने आगे कहा, और उसने मुझसे एक और बात कही कि इतिहास में यह लिखा जाए, वह केवल युद्ध में नहीं, धर्म के लिए मरा। गांधारी ने गहरी सांस ली। वह बालक मृत्यु के द्वार पर भी धर्म की बात कर रहा था, और हम जीवित होकर भी अधर्म में डूबे हैं। कर्ण ने सिर झुका लिया। माता, आज पहली बार मुझे अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न उठ रहा है। गांधारी का स्वर अचानक गंभीर और रहस्यमय हो गया। कर्ण, यह केवल आरंभ है। तुम्हारा सत्य जितना गहरा है, तुम्हारी पीड़ा उससे भी अधिक होगी। तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जहाँ हर कदम तुम्हें अपने ही विरुद्ध ले जाएगा। कर्ण ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या मेरा अंत भी ऐसा ही होगा माता? गांधारी ने सिर उठाया। हाँ कर्ण, जो अपने सत्य से दूर भागता है, उसका अंत भी उसी सत्य के हाथों होता है। कर्ण मौन हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गई, पर आंखों में केवल एक ही भाव था, अस्वीकार्य सत्य का बोझ। कुछ क्षण बाद उसने कहा, माता, यदि अगला सूर्य मेरे लिए अंतिम हो तो क्या आप मुझे दोष देंगी? गांधारी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी कर्ण, क्योंकि तुमने जो किया वह तुम्हारे वचनों का परिणाम था, परंतु इतिहास वह तुम्हें प्रश्नों से मुक्त नहीं करेगा। कर्ण ने अंतिम बार प्रणाम किया। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। गांधारी ने हाथ उठाया। जाओ कर्ण, तुम्हारा मार्ग अब केवल युद्ध नहीं, तुम्हारे सत्य की परीक्षा है। कर्ण धीरे धीरे शिविर से बाहर निकल गया और पीछे रह गई गांधारी, मौन, स्थिर, पर भीतर से पूरी तरह टूटी हुई। क्योंकि उस रात उन्होंने केवल एक योद्धा की कथा नहीं सुनी थी, उन्होंने उस सत्य को महसूस किया था जो पूरे कुरुक्षेत्र को भस्म करने वाला था। कुरुक्षेत्र की वह रात्रि जब घटोत्कच का विशाल शरीर धरती पर निश्चल पड़ा था, वही क्षण महाभारत की दिशा बदल चुका था। उसका बलिदान केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी चाल थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।